हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें भी हम स्टैट्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस लेंगे ना, वो 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। इसमें आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना है। वन इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, और जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं, इसको हम इसी लेक्चर के पार्ट बी में देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो उसके पहले हम पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं मीन, मीडियन, मोड के। तो अगर मैं बात करूं तो मीन क्या होता है, तो बेसिकली मीन कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एवरेज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर है, मैं अप्लाई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है समझाने के लिए। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। अब 10 बच्चों ने जो टेस्ट दिया है उसके मार्क्स यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मीन कैलकुलेट करो। तो ये मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी 180 डिवाइडेड बाय 10, आंसर विल बी 18। तो मीन कितना आ गया आपका? 18। तो इसी को मैथमेटिक्स की किसी किसी बुक के अंदर ये लिखा होता है कि मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको बोलते हैं सिग्मा या समेशन। इसका मतलब होता है जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक्स आई का क्या मतलब है? आई का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे। आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करना है। ऐड करके उतने नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मीन कैलकुलेट करने का सिंपल फंडा। अब आ जाते हैं मोड पे। ठीक है, उसके पहले मीडियन कर लेते हैं। तो मीडियन बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। मीन आपका हो गया। अब हाँ, मीडियन के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसको अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ ना, तो इसको आप मिडिल वैल्यू कह सकते हो। मिडिल टर्म नहीं बोला है मैंने मिडिल वैल्यू बोला है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले जितनी भी टर्म्स आपके पास दी हुई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, तो जैसे मैंने 12 लिख लिया। देन उसके बाद देखो 15 3 बार दिया हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तो इसको मैं 3 बार लिख लूँगा। फिर 20 आपका 1 2, 2 बार आपका 20 लिखा हुआ है। और उसके पहले 18 भी था, तो 18 पहले लिख लेंगे। और फिर 20 2 बार, देन एक बार 22 है, देन एक बार 25 है। तो कितनी टर्म्स होगी? 4 4 8 एंड 2 10। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आपका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मीडियन जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर n की वैल्यू ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? n+1/2। और अगर n की वैल्यू इवन है, n क्या है? एक इवन नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे आप क्या करोगे? n/2 टर्म प्लस n/2+1 टर्म, और इन दोनों का आप क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों टर्म्स को आप वैल्यूज़ को निकाल के ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे। अब देखो यहाँ पर n क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? इवन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। 10 इज़ अ इवन नंबर। तो यहाँ पे हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमें पता है इन सब की वैल्यूज़ का सम कितना है? 180 है। ठीक है, अच्छा अब निकाल लेते हैं n/2। अब देखो, अगर मैं n/2 निकालूंगा तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10। तो 10/2 कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। ठीक है, n/2+1 कितना हो जाएगा? ठीक है, सिक्स्थ टर्म। तो आपको क्या करना है? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी कि फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू योर मीडियन। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। तो आंसर विल बी 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 18। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मीडियन निकालने का तरीका है। ठीक है, अगर मैं मोड की बात करूँ तो मोड में कुछ भी नहीं है। जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है दैट विल बी योर
मोड। ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो हमने इसको लिखा था 12, 15, 15, 15, 18, 18, 20, 20, 22 एंड 25। तो ये आपकी हो गई 5 टर्म्स और ये आपकी हो गई 5 टर्म्स, तो टोटल 10 टर्म्स हो गई। तो यहाँ पर आपका अगर मैं मोड बोलूँ तो मोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा बिकॉज ये एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 18 हो जाएगा, ये भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, एंड 20। ठीक है, तो इसके मोड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो मीडियन विल बी 18। ठीक है, और अगर मैं मीन की बात करूँ तो मीन विल बी 18। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज़ द वे आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करोगे। अब इसी को हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें क्या बोल रहा है कि यूएसए के 50 स्टेट्स की जीडीपी आपके पास मेंशन है। यहाँ पे हमें इस डेटा का मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, एंड पूछा है क्वेश्चन में डज दिस डेटा हैव अ मोड, कि इसमें मोड है भी कि नहीं। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। तो देखो अब इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, देखो मीन तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, आपको इन सबको ऐड करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इजी तरीका। बट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको मीडियन तो कैलकुलेट करना ही है, तो जब मीडियन कैलकुलेट करना ही है तो पहले ही आप उसको कर लो ताकि आपके लिए थोड़ा सा वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर आई थिंक एक जगह पर असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये आएगा कि हमें इस चीज़ को कैसे फिगर आउट करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें कैसे। तो आई वुड रिकमेंड ओनली वन थिंग, आप क्या करो, आप ग्रुप्स बना लो, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इस डेटा को लिख लो। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी पहले आप 2 डिजिट जो नंबर हैं उनको आप फिगर आउट करो। ठीक है, एक 45 हो गया, 95 हो गया, 60 हो गया, 48 हो गया, देन आपका 51 हो गया, 62 हो गया, 76 हो गया, 34 हो गया, देन 89, 28, 25, 34, 80, 47, 57, 32। ठीक है, तो ये जो है आपके 2 डिजिट नंबर है। बाकी आप जैसे करो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 एंड 900 प्लस जितने भी आपके होंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक वहाँ पे रफ में आपको चार्ट बना लेना है ताकि आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सको। अब आपको साथ साथ में करना है, जैसे 166 है तो ये आपका 100 से 200 के बीच में आएगा तो इसको यहाँ लिख लो 166। नेक्स्ट इज 247 तो इसको यहाँ लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका 1813 तो इसको यहाँ लिख लो, देन 236 इसको यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास एक डेटा रेडी हो जाएगा और इसके बाद आप ये टेबल बना पाओगे। ठीक है, और जैसे ही आपके पास ये टेबल बन जाएगा आपको करना क्या है, आपको वर्टिकली आपको वैल्यूज़ को ऐड करना शुरू कर देना है। ठीक है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको आपकी कैलकुलेशन मैथ्स की बहुत इजी अच्छे से कर लेते हो और आपके लिए इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आप डायरेक्टली भी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा जैसे इन सब को ऐड करोगे दैट विल बी अराउंड 845। ठीक है, एंड दिस विल बी 870, दिस इज़ 958, दिस इज़ 977। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई हैं टाइम बचाने के लिए, बट आप लोग वहाँ पे इंडिविजुअली कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी 1179 एंड दिस विल बी 1404, दिस इज़ 1825। ठीक है, एंड दिस इज़ 1921 एंड दिस इज़ 2612। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मेथड इजी है। इससे एक तो क्रॉस चेक करने में इजी होता है, यू कैन क्रॉस चेक कि कौन से वाला अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो कौन सी करी है। ठीक है, तो ये तरीका मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें मीन निकालने के लिए तो जस्ट आपको वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है डेटा, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो जब आप इन वैल्यूज़ को ऐड करोगे यू विल गेट 13,649। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है पहले भी कि मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, मीन तो बहुत इजी तरीका है कैलकुलेट करने का। जस्ट आपको क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 50, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आंसर विल बी 272.98, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हो 273। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग्जामिनर को फॉर्मूला शो करना है तो जब मैंने आपको पहले दिखाया था आप ये भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया मीन का फॉर्मूला। क्लियर हो गया। सो जो मीन जीडीपी आएगी, क्वेश्चन में यही पूछा था मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो मीन जीडीपी विल बी इक्वल्स टू 272.98 बिलियन डॉलर्स। क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हम देखते हैं मीडियन को। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है, वही यूज़ करेंगे हम। तो जो मीडियन है दैट विल बी, इसका जो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन दी हुई हैं, और इवन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब n की वैल्यू इज़ इवन देन व्हाट यू हैव टू डू इज मीडियन इज इक्वल्स टू n बाय सेकेंड टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 50 गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे n बाई 2 विल बी कितना हो जाएगा, n बाई 2 इज 25, क्योंकि 50 बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा 25, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो मीडियन विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी 26, 26th टर्म, दोनों टर्म्स को निकालो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर 25 बाई 2 नहीं करना है, 25th टर्म बाय 2 करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डेटा में देखूँ तो दिस इज 10, 20, देन 21, 22, 23, 24, ये आ गई 25 और ये आ गई आपकी 26। तो आपको क्या करना है 158 एंड 166 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो दिस विल बी 162। तो मीडियन कैलकुलेट हो गया, दैट इज 162। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, मोड क्या है, मोड जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि मोड कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी वैल्यू रिपीट कर रही है अपने आप को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट कर रही है अपने आप को, तो देखो यहाँ पे 34 रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, और एक 216, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, does this data have a mode, answer is yes। ठीक है, and what are the value of mode 34 and 216। so this is the way आप मीन मीडियन मोड जो है मीन लिख दोगे। यहाँ पे मीन कितना आया था आपका, that was 273। ठीक है, मीडियन कितना आया 162 एंड मोड कितना आया, ठीक है, that was 34 and 216। क्लियर हो गया। सो ये जो है क्वेश्चन बहुत इजी था, एंड इसके लिए अगर आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको फुल मार्क्स लेने चाहिए। बस आप फॉर्मूलेज जो मैंने आपको इनिशियली बोले हैं वो आप एग्जामिनर को दिखा दो कि आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले की समझ है, तो आपका एग्जामिनर मार्क्स भी डिडक्ट वहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, होप सो आपको ये जो मीन मीडियन मोड है इसका क्वेश्चन समझ में आ गया हो, और जो आपके बाकी जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि हम इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसी के पार्ट बी में। ठीक है, ताकि हमारे 2018 के सारे स्टार्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच।